ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा रूहानी यात्रा की बात कर रहे हैं। दुनिया में भी लोग यात्रा पर जाते हैं, गाइड भी होता है उनके साथ, उनको अच्छी तरह से यात्रा करवाता है। तो बाबा भी कहते हैं कि हम सब भी पंडे हैं जो सबको ये रूहानी यात्रा करवा रहे हैं। रूहानी यात्रा बाबा कहते एक ही जन्म करते हैं, खाली संगम युग में ही करते हैं, लेकिन उस यात्रा की प्राप्ति पूरे साइकिल में हमें मिलती है। भक्ति की यात्रा तो एक ही जन्म की होती है, ये जन्मों जन्म की यात्रा है। उस यात्रा करते करते बाबा कहते हैं कि बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें परमात्मा का परिचय मिल जाता है, जिस कारण बाबा के साथ हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तब आत्मा को सच्ची प्राप्ति का अनुभव होता है। तो ये हमारी याद की यात्रा है जो बाबा इस समय हमें करवाते हैं। वो यात्रा करेंगे, सच्ची कमाई नहीं होती, परंतु यहाँ पर बाबा कहते इस यात्रा के द्वारा आत्मा को 84 जन्मों की कमाई होती है, जो कमाई आत्मा अपने साथ लेकर के जाती है, जिस आधार पर हमारे भविष्य के अनेक जन्म अच्छे हो जाते हैं। बाबा कहते वो जो यात्रा है उसमें भी कहते जो पंडे होते हैं ना, वो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण करा सकते हैं। हम्म, तो ये भी संगम की यादगार है। बाबा अभी हमें सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण भी कैसा? सर्वश्रेष्ठ चोटी, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। जो हम ब्राह्मण विश्व की अनेक आत्माओं को ये रूहानी यात्रा कराने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि वो जो यात्रा होती है वो पंडे लोग अलग अलग जगह पर ले जाते हैं, कितना रिचुअल्स भक्ति का वो लोग करवाते हैं, कितना खर्चा होता है उस यात्रा में। लेकिन ये जो रूहानी यात्रा वो सिखलाने वाला हमारा बाबा है। इस यात्रा में वैसे कोई खर्चा नहीं है। बाबा कहते हैं ना, बुद्धि योग ही तो बाबा से लगाना है ना, फिजिकली कोई खर्चा नहीं होता। वो जो यात्रा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उससे विकर्म विनाश नहीं होते। तभी तो मुरली में सुनते हैं ना, बाबा कई बार कहते हैं कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, चार धाम की यात्रा करी फिर भी देखो भगवान से तो दूर ही रहे। द्वापर से वो यात्रा करनी हमने शुरू करी थी, तो अभी कलयुग में आकर के कहाँ पहुंच गए, और ही हमारी दुर्गति हो गई, भगवान से दूर हो गए। लेकिन ये एक ऐसी रूहानी हमारी यात्रा है, चाहे परम धाम की कहो, चाहे सूक्ष्म वतन की कहो, चाहे स्थूल वतन में कर्म योगी बन करके रहे, लेकिन इस यात्रा से हम बाबा की बहुत नजदीक का अनुभव करते हैं। बाबा कहते वो वाली यात्रा करते हैं, फिजिकली बहुत हार्ड होती है। उस यात्रा में आपने देखा है कि अच्छे अच्छे लोग भी यात्रा करते करते बीमार हो जाते हैं, कोई कोई शरीर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में वो जो यात्रा होती थी
पैदल यात्रा करते थे, फिर बैलगाड़ी में जाना शुरू करा, फिर ट्रेन में जाना, बस में जाना शुरू करा, और आजकल प्लेन से भी करते हैं। लेकिन प्राप्ति उस यात्रा में होती थी जहां शरीर को कष्ट होता था, जहां पर मन में उस परमात्मा की याद रहती थी। लेकिन यहाँ पर बाबा तो हमें ऐसी यात्रा सिखाते हैं जिससे हम एवर हेल्थी एवर वेल्थी बन जाते हैं। फिजिकली भी हेल्थी बन जाते हैं, मेंटली भी हम बहुत बहुत हेल्थी बन जाते हैं। वो यात्रा है, अलग अलग मंदिरों की यात्रा होती है, लेकिन ये वाली जो यात्रा है वो अमर लोक की यात्रा है, जिस यात्रा से हम सतयुगी नई दुनिया के मालिक बन जाते हैं। वो वाली जो यात्रा करते हैं उसमें फिर लोग इधर इसी दुनिया में ही लौट आते हैं। लेकिन हमारी कैसी यात्रा है, हम लोग ये यात्रा करेंगे, वापस इस दुनिया में नहीं आएंगे, पुरानी छीछी दुनिया में नहीं आएंगे, परंतु इस दुनिया से दूर अपनी दुनिया में जाने की ये यात्रा है, वापस घर जाने की ये यात्रा है। उस यात्रा में भी आपने देखा होगा कि शुरू शुरू में तो बहुत उमंग उत्साह रहता है, फिर शरीर पर उसका असर पड़ता है तो लोग बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो ये यात्रा है, जो करता है उसका उमंग उत्साह सदा बना हुआ रहता है। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि संगम युग में उमंग उत्साह हमारी पांखें हैं। इस पांखों से उड़ते रहो, औरों को भी उड़ाते रहो। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसे करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। उस यात्रा से सफल नहीं बनते हैं, परंतु ये हमारा जीवन बहुत अच्छा बनाने वाली यात्रा है। बाबा कहते ये एक ऐसी यात्रा है जो चलते फिरते भी हम अपने आप को लाइट हाउस समझकर कार्य कर सकते हैं। किसी भी आत्मा सामने मिली तो उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति का परिचय देकर उस दुनिया का उसको मालिक हम बना सकते हैं। जैसे वो वाली यात्रा होती है ना, उसमें भी भगत लोग होते हैं, कुछ परहेज रखते हैं अपने जीवन में। क्योंकि यात्रा करते करते भी जिसकी यात्रा होती है उसका नाम जपते जपते रहते हैं। अमरनाथ की यात्रा है तो अमरनाथ बाबा की जय, सोमनाथ की यात्रा है सोमनाथ बाबा की जय, ऐसे बोलते रहते हैं ताकि उनकी बुद्धि में कोई अशुद्ध, कोई नेगेटिव विचार नहीं आवे। वो कोशिश तो करते हैं अपने मन को बिजी रखने का। हम्म, उसके लिए कुछ परहेज रखते हैं। यात्रा के दौरान कोई भी गंदी चीजें वो लोग नहीं खाते हैं। उनका भोजन बड़ा शुद्ध होता है। तो इस यात्रा करते हुए बाबा ने हमें भी तो परहेज बताई है ना। हमारी भी परहेज है शुद्ध भोजन, साथ ही साथ पवित्रता की धारणा, जिस आधार से ये यात्रा बहुत अच्छी तरह हम कर पाएंगे। बाबा कहते वो यात्रा तो फिजिकली होती है, परंतु ये वाली जो यात्रा है वो बुद्धि की यात्रा है, ये रूहानी यात्रा है। इस यात्रा में बाबा कहते क्या करना है, बुद्धि को बाबा में लगाना है। हथ कार डे दिल यार डे, हाथों से काम करना है, साथ ही साथ बुद्धि को बाबा में लगाते रहना है। सच्चा सच्चा कर्म योगी बनाने वाली
ये हमारी यात्रा है। चलते फिरते हम ये यात्रा करते हैं, एक जगह बैठे बैठे नहीं करते हैं। बाबा भी तो कहते हैं ना कि तुम बच्चों को कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है। फिर बाबा ने इस यात्रा में भी हम बच्चों को एक मंत्र सुनाया है। मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, क्योंकि मेरा मन अगर बाबा की याद में लगा तो जिस डायरेक्शन में हमारा मन जाएगा, वहां पर बाबा कहते हैं तन और तन अपने आप जाना है। इसलिए बाबा हमारा बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है। बाबा मानव मन की साइकोलॉजी को समझता है, तभी तो बाबा कहते हैं ना मन मना भव। कभी बाबा नहीं बोलता तन मना भव। तो मन को मुझे बाबा में स्थिर करना है। फिर हमारी यात्रा तो इतनी वंडरफुल है, कुछ भी करते हम अंदर में विचार सागर मंथन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बाबा से रूहान कर सकते हैं, जिससे हमारी आत्मा के अंदर बहुत शक्ति का संचार होता है। सारा दिन नशा चढ़ा हुआ रहता है, खुशी रहती है। हम्म? फिर बाबा कहते हैं कि वो वाली यात्रा लोग करते हैं ना, सारा दिन चलते रहते हैं या जिस भी वाहन का यूज करते हैं उसके अंदर वो अपना ट्रैवलिंग करते रहेंगे। लेकिन हमारी जो ये यात्रा है वो कब बढ़िया होती है? बाबा ने टाइम दिया है ना, अमृत बेले हमें ये यात्रा करनी है, क्योंकि वो समय बहुत अच्छा माना गया है। वही तो टाइम है जब बाबा एब्सोल्युटली फ्री होते हैं। तो अमृत बेले के समय को सच संभाल लेते हैं तो सारा दिन उसका असर हमारे अंदर रहेगा। हम्म? तो आज बाबा ऐसी रूहानी यात्रा का महत्व बताकर हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे रूहानी यात्री हो, जो रूहानी यात्रा पर चल रहे हो। तो आइए सुनते हैं बाबा